हेलो फ्रेंड्स, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने देखा था अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव करते हैं, तो जो वर्क डन होगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम इसी तरह से क्या करते हैं, सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या करते हैं, एक चार्ज, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज जो कि इनिशियली इंफिनिटी पे पड़ा हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, उस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में लेके आते हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो देखो आज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पहले डेफिनेशन ध्यान में रखनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, कि चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लेके आना है, ठीक है। दूसरा, पॉइंट चार्ज तो हमें पता है क्या होता है, तो हमने पहले भी देखा हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज क्या है। अगर मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट को, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है छोटा सा, उस पर चार्ज प्रोवाइड कर देता हूं, उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। मतलब ऐसा चार्ज जिसकी डायमेंशंस बिल्कुल ना के बराबर होंगी, ठीक है। तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये ओरिजिन है, यहां पे पड़ा हुआ है पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, और ये है मान लो इंफिनिटी, यहां पे क्यू नॉट चार्ज पड़ा है जो कि टेस्ट चार्ज है। अब इसी टेस्ट चार्ज को इस तरह से होते हुए हमने पी पॉइंट तक पहुंचाना है, जो कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, बहुत सारा वर्क डन करना पड़ेगा। ध्यान में ये भी रखना है, जो फोर्स लगाएंगे हम बिल्कुल स्लोली लगानी है। तो देखो अभी हमें बहुत सारा वर्क डन करना पड़ेगा, बट अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इनिशियली ये ए पॉइंट है और हमारा क्यू नॉट चार्ज ए पॉइंट पे लाई कर रहा है। ये ए पॉइंट जो है ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे, तो ये ए पे लाई कर रहा है क्यू नॉट, हमने इसको बी पॉइंट तक पहुंचाना है। एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करनी है dx, ए से बी में लाना है, तो डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन करेंगे। इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेट करके लिमिट्स डालेंगे इन्फिनिटी से पी तक की, और टोटल वर्क डन निकालेंगे। इस टोटल वर्क डन को जब क्यू नॉट से डिवाइड किया जाएगा तो हमें मिलेगा टोटल पोटेंशियल पी पॉइंट पे। तो सबसे पहले देखो ए पॉइंट पे अगर हमारे पास, हमने मानना है क्यू नॉट चार्ज है, तो वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और ये क्यू नॉट अगर यहाँ पे पड़ा है वो भी पॉजिटिव है, तो ये रिपल्शन होगी यहाँ पे। तो रिपल्शन की डायरेक्शन पहले देखो, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी कितनी, ठीक है, पी पॉइंट पे, सॉरी ए पॉइंट पे देख रहे हैं, तो 1/4 क्यू नॉट बाय डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, और डायरेक्शन भी लिखनी है, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है। अब एफ पे आ गए, ठीक है, ए पॉइंट पे आ गया, फोर्स की डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गई। अब वर्क डन करना है चार्ज को ए से बी में ले आने के लिए, तो देखो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट, dx, क्या हो गया, dw, ये वर्क है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो ये आएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा। एफ और dx में एंगल देखो, एफ इस तरफ, रिपल्शन इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं इस तरफ, तो एंगल 180 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो माइनस एफ डी एक्स। फोर्स की वैल्यू डालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय
एक्स स्क्वायर और ये आ गया dx। ये हमने हेल्प ली फर्स्ट इक्वेशन की, तो इसको रख दो इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारे पास dw की वैल्यू, वो वर्क डन जो हमने Q नॉट को मूव करने में A से B में किया। ठीक है, आगे देखो टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन इन मूविंग Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P। अब हमने इसको एक्चुअली में इंफिनिटी से P तक लाना था, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? क्या करेंगे? कैन बी फाउंड बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करके मिलेगा, मगर लिमिट्स भी लेनी है। विद इन लिमिट्स कहां से कहां तक, कहां से कहां तक लाना है? इंफिनिटी से P, इंफिनिटी टू P कहां पे? ओरिजिन से R डिस्टेंस पे। तो देखो W आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, वैल्यू पुट करो, माइनस बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx। तो dw को इंटीग्रेट किया, लिमिट इंफिनिटी से R तक आ गई। जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको बाहर निकाल दो, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो आएगा x की पावर -2 इंफिनिटी से R। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, इंटीग्रेट करके मिलेगा x की पावर -1/-1। लिमिट्स डाल दी, क्लियर है? अब देखो ये -1, ये -1, ये हो जाएगा +1। तो देखो आगे देखते हैं। तो देखो क्या आएगा, W आया -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ये आया 1/x, अपर लिमिट R, लोअर लिमिट इंफिनिटी। तो ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, अपर लिमिट पुट करो और ये आ गई लोअर लिमिट। तो W आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये आ गया 1/R, 1/इंफिनिटी होता है 0। तो ये वैल्यू आई हमारे पास टोटल वर्क डन की। तो लिख दो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R। इक्वेशन नंबर कोई भी दे दो। ठीक है, ये टोटल वर्क डन निकाल दिया, बट हमने निकालना है पोटेंशियल, जिसके लिए हम क्या करेंगे, W को ये जो टेस्ट चार्ज लिया इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R इंटू 1/Q नॉट। तो ये हो जाएगा कैंसल, ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो V की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां से पता लगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है? अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट P पे, तो आपको याद होगा E की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो उस केस में E था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इस केस में है V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एक काम करते हैं, ग्राफ बना के, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं किस तरह से E और V R के साथ वेरी करते हैं। तो देखो ग्राफ किस तरह से आएगा। इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे E या V आ जाएंगे, और यहां पे R है डिस्टेंस, ठीक है, सोर्स चार्ज से। तो ये इस तरह से आया, ठीक है, ये दो ग्राफ्स आ गए।
ये V के लिए है 1/4πε0 Q/r, और E के लिए ये आया E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। इसमें रिलेशन था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और ये था V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो इस तरह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करते हैं विद द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। तो ये ग्राफ है दोनों के बीच में, इस तरह से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। ये दो वैल्यूज आपको याद रखनी है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आज हमने देखा। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।